हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार पर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित इकाई 3। ठीक है, इकाई 3 में हम अभ्यास 3A शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इकाई 3 में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है इकाई 3 में हम पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक है क्या वो अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम पूर्णांक ही समझ लेते हैं कि पूर्णांक है क्या। पूर्णांक नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण अंक मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं शामिल होंगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें माइनस का की संख्याएं भी होंगी, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो भी शामिल होगा। ठीक है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, इस तरह अनंत तक जाएंगी। इधर माइनस की अनंत तक संख्या जाएंगी। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। दो पार्ट में कैसे, एक तो हो गई आपकी माइनस वाली ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और एक आपकी हो जाती है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि -1, -2, -3 डैश डैश अनंत तक संख्या जाती है माइनस की। ठीक है, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक जो होती हैं वो होती हैं कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। अब ये धन पूर्णांक भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे दो पार्ट, एक तो हो गया आपका शून्य, कौन सा, एक तो हो जाएगा आपका 0 यानी शून्य। ठीक है, और एक पार्ट हो जाता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन होती है, 0 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, अब आपने समझ लिया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच की संख्या सारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, यानी माइनस की संख्या भी शामिल होंगी, प्लस की संख्या भी शामिल होंगी और 0 भी शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ऋणात्मक पूर्णांक में चला गया और एक धनात्मक पूर्णांक में चला गया। ऋणात्मक पूर्णांक नाम से पता चल रहा है सारी ऋण की संख्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक सारी धन वाली संख्या होंगी, साथ में 0 भी होगा। ठीक है, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक दो बार पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो आपका शून्य हो गया, दूसरी आपकी प्राकृतिक संख्या जो 0 को छोड़कर धन वाली संख्या अनंत तक होती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। ठीक, चलिए अब हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पढ़ने वाले इकाई 3 में पूर्णांक की संकल्पना। ठीक है, पूर्णांक की संकल्पना, और उसके बाद पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण यानी कि नियम, उसके बाद कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार। अब कोष्टक क्या होते हैं, कोष्टक आपने देखा होगा कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका रेखीय कोष्टक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय कोष्टक, रेखीय कोष्टक। ठीक है, एक हो गया आपका छोटा कोष्टक, ये होता है छोटा कोष्टक, यहीं पर हम बता देते हैं आपको। ठीक है, छोटा कोष्टक। एक हो गया आपका ये वाला, इसको कहते हैं मंझला कोष्टक, क्या बोलते हैं, मंझला कोष्टक। एक हो गया आपका ये बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, यानी कि कोष्टकों का प्रयोग एवं प्रकार हम दोनों पढ़ेंगे, किस प्रकार प्रयोग करते हैं। उसके बाद
संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण, यानी संख्या रेखा पर हम कैसे इन पूर्णांकों को दर्शाते हैं। उसके बाद बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम मतलब पहला तो ये आपका हो गया ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है। और ओ आप यानी कि का, ये क्या है डिवाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाग। ये रहा आपका मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा। और ये हो जाएगा आपका ऐड, इसे हम लोग बोलते हैं जोड़। और ये हो जाएगा आपका सबट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं घटाना, ठीक है, क्या बोलते हैं घटाना, ठीक है। तो जब हम इसका नियम पढ़ेंगे तो हम पहले कोष्ठक तोड़ेंगे, फिर का को तोड़ेंगे, भाग देंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, सीरियल से चलता है, सीक्वेंस से, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि इकाई 3 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा प्रारूप आपने समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभ्यास 3A शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सीधे देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लिखा क्या गया है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। और जिनमें से केवल एक ही सही है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है और एक ये रिक्त स्थान है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए भरना क्या है, हमें इसमें सब पहचानना है कि आखिर कौन सी सीरीज चल रही, क्या चीज चल रहा है इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर 19 है, ये 23 है, ये 25 है, ये 29 है। इसके बाद अभी सीरियल से माइनस आना शुरू हो जाए, जैसे 29 माइनस का 29, 25 है तो माइनस का 25, 23 है माइनस का 23 और 19 है तो माइनस का 19 है। इसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा। देखिए 7 है माइनस का 7, 11 माइनस का 11, 13 यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस का 13 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा माइनस का 13 भरा जाएगा, ठीक है। और देखिए 17 और माइनस का 17 है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दूसरा वाला राइट है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न में देखिए क्या चल रहा है -7 + 7 + 25 -25, 13 माइनस का 13 प्लस का 13, 31 माइनस का 31। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या चल रहा 5 माइनस का 5, 8 माइनस का 8, 11 माइनस का 11, -14। तो इसका जस्ट विपरीत रहेगा 14। कितना रहेगा 14 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा, यानी विकल्प नंबर तीसरा आपका राइट आंसर है। उम्मीद है बच्चों कि पहला और क्वेश्चन दूसरा नंबर दोनों समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र से ऊंचाई को धन दिशा मानिए, ठीक है। अब हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। पूर्णांक के रूप मतलब हमें अंकों में लिखना है, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं अंक होते हैं, और यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है। कहा गया 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखिए ऊंचाई को धन दिशा कहा गया, तो नीचे को क्या कहेंगे माइनस दिशा, ठीक है। इसका यदि आप उत्तर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप लिख सकते हैं। और 7 कदम पूरब, पूरब को धन दिशा कहा गया है, तो इसे भी हमें क्या लिखेंगे +7, ठीक है। उसके बाद +7 किधर की ओर है पूरब दिशा में आप लिख सकते हैं, पूरब दिशा में। उसके बाद कहा गया ₹3.28 की हानि हुई है। हानि को हम किससे लिखेंगे माइनस से, ठीक है। हानि हुई है तो ये हो जाएगा ₹3.28
8। उसके बाद 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पूरब को धन दिशा कहा गया तो पश्चिम को क्या कहेंगे, ऋण दिशा कहेंगे, तो 18 मीटर। ठीक है। इसके बाद समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई को क्या कहा गया है, धन दिशा कहा गया है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1000 मीटर। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न तो हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जिसका योग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है। और प्रतिलोम या ऐसे लिखा, या आप लोग ऐसा समझिए, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, क्या होता है, विपरीत। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस आप 9 का प्रतिलोम लिखना चाहेंगे तो होगा -9। 21 का प्रतिलोम लिखना चाहेंगे -21 का, तो ये हो जाएगा +21। 39 का लिखना चाहेंगे तो -39। ठीक है। 41 का प्रतिलोम लिखना चाहेंगे तो +41 हो जाएगा। और 91 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -91। ठीक है। केवल आपको चिन्हों का फेरबदल करना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, इतना ख्याल रखना है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में। चलिए, तो 4 नंबर तक हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 नंबर है। ठीक है, +4, -9, +7, -3 और -6। हमने ये संख्या रेखा पहले से ही बना लिया है। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। अब देखिए का नंबर कहाँ पर है, +4। +4 आपका कहाँ पर है, ये है, और ये आपका कौन सा है, का नंबर है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद -9, ये -9 हो गया, जो कि आपका कौन सा है, खा नंबर है। उसके बाद ग नंबर है +7, ये रहा आपका +7, जो कि क्या है, ग नंबर। -3 ये रहा, जो कि आपका घ नंबर है। और -6 ये रहा, जो कि आपका अंगा नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से प्रदर्शित करना था, हमने प्रदर्शित कर दिया। अब उसके बाद सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी दिखा सकते हैं। तो ये हमने दिखाया। ठीक है, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए, यानी जो संख्या रेखा जो बगल में दी गई है, कहा गया इसको देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर का नंबर देखेंगे, लिखा गया ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है। तो आप देखेंगे ये आपका बीचों बीच है, ये आपका 0 है, ये आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, प्लस का 7 है, जबकि कहा गया -7 कौन सा होगा, तो जस्ट ये ऊपर की ओर प्लस का 7 है, नीचे की ओर माइनस का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, ई बिंदु। ठीक है, ई बिंदु क्या है, -7 है। जितना ऊपर प्लस होगा उतना ही नीचे माइनस का होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु बी। तो यहां से नीचे की ओर है 1 2 3, यानी -3, कौन सा, -3। ठीक है, उसके बाद बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है, ऊपर की ओर तीसरे नंबर पर 1 2 3, तो बी का विपरीत बिंदु कौन सा है, सी। तो यहां पर लिखेंगे सी। ठीक है, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, कौन से, डी के और एल। तो डी कहाँ रहा, ये रहा, ऊपर की ओर है 1 2 3 4 5, यानी प्लस का 5 हो गया डी। ठीक है, क्रम से लिखते हैं। के कहाँ पर है, के रहा ये,
नीचे की ओर है 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा माइनस का 5। और एक है एल, एल ये ऊपर है तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका प्लस का 6 है। ठीक है, उसके बाद कहा गया बिंदुओं डी के और एल के विपरीत को बताइए। तो डी का पहले विपरीत देखते हैं। डी ये रहा, कहाँ पर 1 2 3 4 5वें नंबर पर, तो नीचे की ओर 5वें नंबर पर जाना है 1 2 3 4 5, तो डी का विपरीत कौन हो गया? के हो गया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, कैसे? डी है, डी का विपरीत कौन सा है? के है। ठीक है, के का विपरीत कौन सा है? तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। दोबारा चेक करते हैं के का विपरीत, के का विपरीत 1 2 2 3 4 5। ठीक है, 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5, डी हो जाएगा। तो के का विपरीत कौन सा हो जाएगा? के का विपरीत डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल का विपरीत कौन सा है? एल आपका ये रहा, कहाँ पर? प्लस 6 पर है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसका विपरीत देख रहे हैं? एल का विपरीत। एल का विपरीत दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है एल का विपरीत एम, एल का विपरीत हो जाएगा एम। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 5वां और 6वां नंबर भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम आपको और बेहतरीन तरीके समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। ठीक है, यानी कि -2 और 3 के बीच कौन कौन सी संख्या आती हैं उन्हें हमें लिखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, संख्या रेखा बनी हुई है, -2 और 3, प्लस का 3 के बीच कौन सी है? -1 0 1 2 है, तो इन्हें हमें लिखना है। ठीक है, -1 उसके बाद आपको मिल जाएगी 0 1 और 2। ठीक है, इनके बीच के पूर्णांक है। 0 और 6 के बीच आपको पता है मिल जाएगा 1 2 3 4 और 5। -4 और +4 के बीच मिलेगा आपको -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, -5 और +2 के बीच के पूर्णांक लिखने हैं, तो -4, फिर हो जाएगा -3 -2 -1 0 1। ठीक है, और -3 और 5 के बीच हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4। -8 और 4 के बीच पूर्णांक कौन कौन से होंगे? वो होंगे -7 -6 5 -4 -3 -2 -1 0, उसके बाद 1 2 और 3। ठीक है, ये इन सब के बीच के पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा गया निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, तो आप देख लीजिएगा -5 से +9 तक है। कहा इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 2 और 5 के बीच आपको मिल जाएगा 3 और 4, बढ़ते ही क्रम में है। -4 और 0 के बीच मिलेगा आपको -3 -2। ठीक है, और -1, 0 तो आपका है ही। 3 और 8 के बीच आपको मिलेगा 4 5 6 7। इसी प्रकार 0 और 4 के बीच आपको मिलेगा 1 2 और 3। -5 और -2 के बीच मिलेगा -4 और -3। और -1 और 4 के बीच मिलेगा आपको 0 1 2 3। ठीक है, ये इन सभी अंकों के बीच के पूर्णांक हैं, वो भी आरोही क्रम में। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये 2 क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो चलिए इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। इसमें कहा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो है ना -13 जो है, जो डंडा लगे हुए हैं, इसे हम माड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माड बोलते हैं। कहने का मतलब एक बार आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या आप ले लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई ए, इसमें क्या लगा दें? माड लगा दें, ठीक है। या आप माइनस का ए ले लें, इसे माड लगा दें, तो संख्या हमेशा धनात्मक ही निकल के आती है, जो कि क्या होगी? ए होगी, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का 13 है, वो आपका प्लस का 13 ही रहेगा। 12 है, आपका 12 ही रहेगा, यानी कि प्लस का है तो भी प्लस आएगा, और अंदर माइनस है तो भी प्लस ही आएगा, ठीक है। ये आपका 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 0 का 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस का 47, और ये हो जाएगा आपका 101, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अब 10वें नंबर में कहा गया अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। हमें केवल सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो अभी आपने संख्या रेखा में बनाया था 0, -1, -2, -3, अनंत तक था, और कोई छोटा नहीं था। कहाँ तक? माइनस अनंत तक था। तो ये कथन जो है ये क्या है? असत्य है। ये कथन आपका हो गया असत्य। 0 का विपरीत नहीं होता है, सही बात है। 0 का कोई भी योगात्मक प्रतिलोम या विपरीत आप बोले तो नहीं होता है, ये बात आपकी 100% क्या है? सत्य है। अब आप देखेंगे कि माइंड, देखिए ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उधर वाला क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी 10 संख्या है, इधर की ओर मुंह खुला है, और ये 5 है, तो ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि इधर की ओर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का 17 है, इधर माइनस का 5 है। देखने में लग रहा है कि 17 बड़ा है, लेकिन गलत है। गलत क्यों? जो भी संख्या माइनस में होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप मोटा मोटा ऐसा समझिएगा कि आपने किसी से लोन लिया, तो आपके ऊपर जितना लोन होगा, आप भले ही कितने ही पैसा वाले हों, आपके ऊपर जितना लोन होगा आप उतने ही छोटे माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कथन है ना, ये कथन आपका क्या है? असत्य है। ये कथन है असत्य, ठीक है। जबकि -5 बड़ा है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सही बात है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी ये माइनस वाले से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या है? आपका सत्य। जबकि इसमें कहा गया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या आपसे कहा जाए कि ये मान लीजिए 5 है, इसका आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये होगा -5, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम ये रहा, सॉरी ये आपकी संख्या, ये रहा योगात्मक प्रतिलोम, धनात्मक वाली ऋणात्मक वाली से बड़ी होगी। जबकि इसमें कहा गया कि ऋणात्मक पूर्णांक जो है अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होगा। क्या? तो ये बात क्या है? असत्य है। ये बात है असत्य। उसके बाद 0 एक पूर्णांक नहीं है, 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये बात भी क्या है? आपकी असत्य है। उसके बाद 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो ये बात सही है। 0 का योगात्मक जो प्रतिलोम होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है भाई बच्चों, जो आज की क्लास थी 3A चैप्टर, जो आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई, सबसे पहले ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, और कल की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर है 3B, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।